मोरमुगांव तालुका में। तो अब उनसे जानते हैं वो सर्वे की फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस क्या हैं। क्योंकि हमारी संस्था जैसे अभी बता रही थी हमारी कलीग और जयंत यादव जी भी जानते हैं, लास्ट 25 साल से महिलाओं पे काम कर रही है। दो हमारा ज्यादा फोकस रहा है सेक्स ट्रैफिकिंग पे, सेक्सुअल वायलेंस पे, पर कुछ समय से हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस पे भी काम कर रहे हैं। इसका कारण ये था कि हमारे काम करने के दौरान बहुत सी महिलाएं हमारे पास अप्रोच करती थी सर्विसेज के लिए। अब डोमेस्टिक वायलेंस ये इंग्लिश टर्म है, पर इसका मतलब है कि घरेलू वायलेंस, जिसके अंदर घर में महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। ये हमारे अनुसार बहुत ही कॉमन है, पर जो भारत सरकार का जो स्टैटिस्टिक्स है उसके अनुसार करीबन 30% औरतें हमारे देश में 18 से लेकर 50 साल की उम्र में जिनकी शादी हुई है, उन्होंने घरेलू अत्याचार सहन किया है। और उसके अंदर जो वर्स्ट है वो ये है कि 3% वो महिलाएं थी जो कि प्रेगनेंसी के समय उनपे घरेलू अत्याचार हुआ है। और यहाँ पे जब हम घरेलू अत्याचार के बारे में बात करते हैं तो इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो क्लास हो, और चाहे एजुकेशन हो। हम लोग जब काम कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग पा रहे हैं कि हर एक क्लास हो, पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, गोवा के हैं, बाहर के हैं, सभी लोग अगर विक्टिम है डोमेस्टिक वायलेंस के। गोवा में भी एक ये समस्या है, जैसे बाहर के देशों में भी है। जब इसका प्रेजेंटेशन करेंगे, हम इस इशू को बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हैं, क्योंकि हमारे समझ से ये एक ग्रॉस ह्यूमन राइट वायलेशन है। और अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा क्राइम है सर, जिसके अंदर विक्टिम को फोर्सफुली उसी के साथ रहना पड़ता है जो अब्यूजर है। इससे ज्यादा कोई ऐसा कोई क्राइम नहीं है। तो इसीलिए जरूरी हो जाती है हम जैसी संस्थाओं को, मैडम जैसे सरकारी ऑफिसर को और आप जैसे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को आगे बढ़ के ये जो हमारे समाज में जो सबसे बड़ी कुरीति है, जिसके अंदर महिलाओं पे अत्याचार होता है, और अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि सिर्फ महिलाओं पे ही अत्याचार नहीं होता है, उसका असर उनके बच्चों पे भी पड़ता है, एंड ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन जाता है। तो ये हमारा फर्ज बनता है, हम सब लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम अपनी तरफ से कुछ करें कि इस पे रोक लगाए। ये ग्लोबल फिनोमिना है, हर जगह महिलाओं का इस तरह से अत्याचार होता है। अब सवाल उठता है कि हमें क्या करने का है। हमारी सरकार ने कानून बनाया है इसके ऊपर, प्रोहिबिशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस है, कानून बनाया है, और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया है कि व्यवस्था भी की है, रोल डिवाइड किया है, पुलिस का हो, प्रोटेक्शन ऑफिसर का हो, और या वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर हो। जो नई सरकार है उसने वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर लाया है, जिसके अंदर एक ही जगह कोई भी महिला अगर डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम है उसको हर तरह की सर्विसेज मिले। एक साउथ गोवा में है, एक नॉर्थ गोवा में है, इस इशू को एड्रेस करने के लिए। पर क्या हम अभी इश्यूज एड्रेस हो पाए हैं? हमने इसके लिए क्या किया था कि सालगांवकर लॉ कॉलेज के कुछ बच्चे हमारे यहाँ इंटर्न कर रहे थे, तो हमने उनको सजेस्ट किया कि यू शुड गो एंड मीट ऑल द सर्विस प्रोवाइडर। आप जाइए फील्ड में, पुलिस से मिलिए, प्रोबेशन ऑफिसर से मिलिए, एनजीओ से मिलिए, विक्टिम से मिलिए, और साथ साथ वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर वालों से मिलिए, और एक असेसमेंट कीजिए कि किस तरह का सर्विसेज अभी प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या सर्विसेज में इंप्रूवमेंट है। सर हमारा ये मानने का है कि कभी भी सिचुएशन परफेक्ट नहीं हो सकती, हमें उसका अध्ययन, रिसर्च करते रहना चाहिए, और जहां पे भी गैप है, जो भी पॉलिसी मेकर है, उनके सामने इसको लाना चाहिए। इसीलिए आज को डिफिकल्टी होती है रिलीफ मिलने में, स्थिति सुधरी है पर अभी परफेक्ट नहीं हुई है।
अभी कुछ सालों से जब हम काम कर रहे थे तो हमने ये पाया कि जो सबसे बड़ा हर्डल है, मुश्किलात हो रही है, वो ये है प्रोटेक्शन ऑफिसर का। आज हम खुश हैं कि आज हमारे साथ प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, पर ये प्रोटेक्शन ऑफिसर प्रोबेशन ऑफिसर है। पहले जो प्रोटेक्शन ऑफिसर थे वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते थे, और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को उनका जो नेचर है काम करने का, बहुत बिजी रहते थे। उनका ऑफिस भी है ना बहुत भीड़ भाड़ वाला होता था, और हमने कई बार पाया है कि विक्टिम्स को मौका नहीं मिलता था वीडियो से मिलने के लिए, रिलीफ जल्दी नहीं मिलती थी। और इसीलिए हमने है ना इस सरकार से, जो अभी की सरकार है, ऑनरेबल सीएम प्रमोद सावंत जी के, हमने अपील किया उनको कि सर आप प्रोटेक्शन ऑफिसर को वीडियो से हटा के अगर आप डीडब्ल्यूसीडी डिपार्टमेंट में किसी को लाएं, और स्पेशली महिलाओं को लाया जाए। और हमें इस बात की खुशी है कि 3 महीने बैक, 3 महीने हुए ना, जुलाई में है ना सरकार ने नोटिफिकेशन लेके आए, और अब उन्होंने महिलाओं को एज ए प्रोबेशन ऑफिसर डीडब्ल्यूसीडी डिपार्टमेंट में है ना उन्होंने अपॉइंट किया। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सध्या आता वुमन एंड चाइल्ड डेव्हलपमेंटाच्यान आमकां जुलायाच्यान प्रोटेक्शन ऑफिसर म्हणून नोटिफाय केला। सो आमी जी आता महिला आसा ती तेंचेर जे डोमेस्टीक व्हायलन्स हे कार्य अशें घडोवन येता घरांनी, सो तेंकां आमी हेल्प करपा खातीर आमी आसा। सो महिलांनी सगळ्यांनी एक आमकां नोटिफाय करचें येवन की तेंचेर हो अत्याचार घरांनी जाता म्हणून। सो तेज्या उपरांत आमी मागीर ती तेंच्यो कंप्लेनी ज्यो आसा त्यो कोर्टान आमी धाडटली, आनी सो तेंच्या म्हणजे तेंकां रिलीफ मेळच्या खातीर सो एक 5 तरेच्यो रिलीफ तेंकां मेळटा। सो एक मॉनिटरी रिलीफ आसा, तेंकां कितें खर्च बीन कितें लागलेलो आसा किंवा तेंकां मेडिकल एक्सपेन्सीस कितें आसा सो तेजे अंडर तेंकां मेळटा, आनी जे मेंटेनन्स मेळटा, मेंटेनन्सूय आहा सो ते मेंटेनन्सूय मेळटा। मागीर दुसरे जे प्रकारचे आसा ते प्रोटेक्शन मेळटा। सो तेंचो म्हणजे जो तेंचो घरान तेंचो हिंसा जो जाल्लो आसा, मारलेले वयता, सो ते स्टॉप करचे म्हणून तेंकां एक प्रोटेक्शन म्हणून एक ऑर्डर मेळटा कोर्टांच्यान। सो मागीर तिसरे म्हटल्यार आसा ते हे आसा कंपेन्सेशन ऑर्डर आसा, जो तेंच्या स्ट्रेस बीन वाडटा तेंचो, सो तेज्या उपरांत तेंकां जर मेडिकल एक्सपेन्सीस कितें आसा सो तेजेर तेंकां कार्यरत जाता अशें मेळटा तेंकां। आनी मागीर जे आसा कस्टडी ऑर्डर, म्हणजे ल्हान भुरगीं जर आसा बिलो 18 आसा, सो कस्टडी आवय कडेन आसपाक जाय, सो तेजे कस्टडी जर मागत जाल्यार तेंकां कस्टडी मेळटा भुरग्यांची। सो मागीर लास्ट आहा ते म्हटल्यार रेजिडन्स ऑर्डर एक मेळटा, म्हणजे तेंकां जर भायर काडटा सो जाल्यार तेंकां म्हणजे घराचेर तेंकां रावपाची एक तेंकां वेवस्था करची अशी घरान, म्हणजे तेचो मिस्टराचो आसा तेंकां म्हणजे रेजिडन्स ऑर्डर मेळटा तेंकां हेजे भायर तुमकां अप्रोच जाय तुमी तांकां हेल्प करपाक। हय हय, आनी एवरी थर्सडे हांव हांगा आसता, म्हणजे हितून ICDS आमचे प्रोजेक्ट आसा, ऑफिस आसा, सो थंयसर हांव एवरी थर्सडे आसतात। सो तुमी अप्रोच जावची हांगासर येवन सगळीं जाणां जी म्हणजे वास्को एरियेन आसा ती सगळीं जाणां बायलां। रेजिडन्स ऑर्डर एक मेळटा, म्हणजे तेंकां जर भायर काडटा सो जाल्यार तेंकां म्हणजे घराचेर तेंकां रावपाची एक तेंकां वेवस्था करची अशी घरान, म्हणजे तेचो मिस्टराचो आसा तेंकां म्हणजे रेजिडन्स ऑर्डर मेळटा तेंकां हेजे भायर तुमकां अप्रोच जाय तुमी तांकां हेल्प करपाक। हय हय, आनी एवरी